अलजेब्रा की क्लास में आपको ये सवाल अक्सर दिया जाएगा कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको ये मालूम करना होगा कि ये कॉनिक सेक्शन की कौन सी इक्वेशन है, और फिर उस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना होगा और फिर जो है उससे आपको प्लॉट करना होगा ग्राफ पर। तो यूँ कहें कि ये इक्वेशन है 9x² जमा 4y² जमा 54x तफरीक 8y जमा 49 बराबर है 0 के। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और आपको जो है सिर्फ देखना होगा कि इसमें x टर्म और y टर्म जो है, x² टर्म और y² टर्म जो है, तो x² टर्म है और y² टर्म है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि हम पैराबोला जो है वो आगे चलकर करेंगे, और ये जो है एलिप्स है, सर्कल है या हाइपरबोला है। तो यहाँ पर देखें इसमें x² टर्म और y² टर्म है। अगर दोनों के सामने एक जैसे नंबर हैं तो ये सर्कल है। अगर इनके नंबर जो हैं अगर मस्बत हों और दोनों मुख्तलिफ हों तो ये एलिप्स है। अगर एक टर्म जो है वो मनफी हो तो फिर हम जो है वह समझ लें कि यह हाइपरबोला है। ठीक, तो इसके ज़रिए हम इसे पहचान सकते हैं कि ये किस कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह लेके आएंगे, तो हमें जो है मुकम्मल जो मुरब्बा है वो बनाना होगा। इनका वो हम किस तरह बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें x जो वेरिएबल है उन्हें एक तरफ ले आएंगे और y को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर 9x² जमा 54x, ठीक, तो 9x और 9x² 54x ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं जमा 4y² तफरीक 8y, ठीक, और फिर उसके बाद जमा 49 ये बराबर है 0 के। ठीक, तो सबसे आसान तरीका यह है कि हम इसे फैक्टर कर सकते हैं। 9 जो है वो इसमें से कॉमन निकल आएगा और 4 इसमें कॉमन है, तो हम इस तरह से करते हैं। तो 9 को बाहर ले आते हैं, ये मुश्तरक है, तो हमारे पास बच जाता है x² जमा 6 9 54 होता है, तो 6 बच जाएगा, 6x जमा, तो इसमें हम एक अदद और जमा करेंगे ताकि यह मुकम्मल मुरब्बा हो जाए। तो ये जगह छोड़ देते हैं, जमा 4 ज़रब y² तफरीक 2y, और फिर इसमें भी हम एक अदद जमा करेंगे, ये जगह छोड़ देते हैं। ठीक, और फिर जमा 49 ये बराबर होता है 0 के। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या जमा करेंगे ताकि ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो यहाँ पर कुछ नंबर हम जमा करेंगे ताकि ये 3 टर्म जो हैं ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, और यहाँ पर भी एक अदद जमा करेंगे जो इस एक्सप्रेशन को जो है वो मुकम्मल मुरब्बा बना दे। तो यहाँ पर जो हम जमा करेंगे उससे हम 9 से ज़रब देंगे, और नरम ज़रब दे के फिर यहाँ पर दाएं जानिब भी हम जमा करेंगे। इसी तरह 4 को ज़रब देंगे इस अदद से जहाँ पर हम डालेंगे, और फिर इसको जमा करेंगे दाएं जानिब। तो यहाँ पर समझें कि 1 है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इस स्क्वायर का हम जमा करते हैं, तो इसका आधा ले लेते हैं इस कोफिशिएंट का, इस अददी सर का आधा 3 होता है। ठीक, तो 3 3 9 होता है, तो 3 का मुरब्बा 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर जब हम 9 जमा कर रहे हैं तो 9 ज़रब 9 तो ये 81 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 81 जमा करेंगे दाएं जानिब भी, क्योंकि हम 81 बाएं जानिब जमा कर रहे हैं तो दाएं जानिब भी 81 जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये यूँ समझिएगा यहाँ पर हमारे पास 81 हमने जमा किया था, तो ये इस तरह हो जाएगी इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर भी 81 जमा करेंगे। तो y टर्म को देखते हैं, तो -2 का आधा जो है वो 1 होता है, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर 4 के बराबर होता है, और यूँ समझे कि यहाँ पर हमने 4 जमा किए शुरू में, तो यहाँ पर भी 4 जमा करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो हो जाता है 9 ज़रब, इसका जो है मुरब्बा क्या होता है, किसका मुरब्बा हो जाता है ये x
जमा 3 इसका मुरब्बा, ठीक, ये इस तरह हो जाता है, जमा 4 ज़रब इसका जो है y माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाता है, ये ठीक इसके बराबर हो जाता है। कि अगर आपने पॉलिनोमियल की वीडियोस देखी हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर ये हमने की थी, तो इसमें आप यकीनन ये जानते होंगे। तो इसमें अब जमा करना है 49, तो ये बराबर हो जाता है सिफर में 81 और 4 जमा करेंगे तो ये 85 के बराबर हो जाता है, ठीक। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो गई। अब जो है हमारे पास 9 ज़रब x जमा 3 स्क्वायर जमा 4 ज़रब y तफरीक 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 85 में से 49 तफरीक कर देते हैं, तो ये हो जाता है, अगर 85 में से 50 तफरीक करें तो 35 बचता है, तो एक कम करना है तो ये 36 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम कुछ करीब पहुंच गए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 36 से जो है वो दोनों जानिब हम तफरीक करेंगे, 36 से तकसीम करेंगे दोनों जानिब। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। तो x जमा 3 होल स्क्वायर बटा, तो 9 बटा 36 जो है वो 1 बटा 4 के बराबर हो जाता है, ठीक, 4 9 36 होता है, जमा y तफरीक 1 होल स्क्वायर। तो 4 को 36 से तकसीम करें तो 9 जवाब आता है, ठीक। तो ये बराबर है 1 के। तो तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गया है। अगर आप इसे देखें तो ये जो है एक एलिप्स है बिल्कुल। तो अब हम इसे ग्राफ करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका सेंटर कहाँ है। सेंटर जो है, तो ये x जो है कितना होगा, ये तफरीक -3 होगा, ठीक। तो ये टर्म जो है वो सिफर हो जाएगा, और y जो है वो मस्बत 1 के बराबर होगा, तो ये टर्म जो है वो सिफर हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटर आ गया हमारे पास, ठीक। तो एलिप्स जो है वो हमारा कुछ इस तरह बनेगा। ये मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना देता हूँ, ठीक। ये हमने इस तरह बना लिए। तो सेंटर जो है वो -3 है x, तो ये -3 यहाँ पर आ गया, और मस्बत 1 y यहाँ पर आ गया। तो ये सेंटर हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक। तो रेडियस जो है x डायरेक्शन में क्या है, तो हमारे पास 4 है, तो ये 2 का मुरब्बा होता है, तो ये 2 आ गया हमारे पास, और ये भी 2। और y डायरेक्शन में हमारे पास 3 इसका रेडियस आ गया, क्योंकि 3 का मुरब्बा 9 होता है। तो ये 1 2 3, तो यहाँ पर ये आ गया, और 1 2 3, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो ये 2 रेडियस आ गया हमारे पास। तो ये उमूदी रेडियस है, और ये जो है वर्टिकल एक्सेस है, ये हमारा जो है मेजर एक्सेस है, और ये निस्फ मेजर एक्सेस हो गया, या निस्फ मेजर रेडियस हो गया, और ये माइनर रेडियस हो गया। तो अब हम जो है एक एलिप्स बनाते हैं इसका। तो ये एलिप्स मैं खाकी रंग से बनाता हूँ कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह हमारा एलिप्स बनेगा, ठीक। तो ये हमने कर लिया। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने हल किया, और अलजेब्रा को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है इसके मुरब्बा बनाया इन टर्म्स को, और फिर जो है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, और ये हमारे पास ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। और फिर इसकी मदद से हमने जो है इसे जो है मरकज़ निकाला, और फिर हमने जो है इसके रदास जो हैं मेजर और माइनर जो है रेडियस वो हमने निकाले, और फिर हमने एलिप्स ड्रा कर लिया, ठीक।